का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये कितना बड़ा दिन है सनातन के लिए, भारत के लिए? इससे बड़ा कोई सौभाग्य का दिन हो ही नहीं सकता। फिर बता दें, आस्था की दृष्टि से हमारे आराध्य का मंदिर बन रहा है, इसलिए सबसे महत्व का समय है। दूसरे, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को मुगलों ने कुचला था, उसकी वापसी हुई है, इसलिए बड़े महत्व का है। तभी हमने कहा कि आर्य समाज अवतार नहीं मानता, मूर्ति पूजा नहीं करता, तो वो क्यों हमारे साथ है? वो इसलिए नहीं कि मूर्ति बनाए, इसलिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय को हटाना ही चाहिए और प्रतीक रूप में जो पहले मंदिर था उसे बनाना चाहिए। शिव और कृष्ण को लेकर भी आपने जिक्र किया है, उस विषय में क्या कहें? नहीं, उस विषय में यही कि हमारे, देखो, कोई कांग्रेस या भाजपा के समय की ये बात नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के समय की बात नहीं है। हम लोग तीन को शुरू से मानते चले आए हैं। उसमें हमारे शिव जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे राम हैं। इसको हम लोग पूजते हैं, इसलिए उनको वापस होना चाहिए। इस विषय में उम्मीद है कुछ काम आगे बढ़ेगा? हाँ, हम चाहेंगे कि बने, हम चाहेंगे कि बात बढ़े। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, क्यों? ये भी एक बात है कि जो साधु चाहते हैं, अब ये जो इतने वर्षों के संघर्ष से शिला पूजन हुआ, कौन कराता बिना संगठन के? साधु चाहता है, पर देश भर में संगठित होकर काम करना शिला पूजन नहीं हो सकता था। इसी तरह से अन्य जो आंदोलन चले देश भर में, वो नहीं हो सकते थे। और ये भी बता दें, उससे साधु, इस आंदोलन का फ़ायदा, साधुओं की इच्छा पूरी हुई, ढांचा गया और मंदिर बन रहा है। और लोगों का फ़ायदा हुआ कि वो सत्ता में आए, और उस सत्ता में आने का भी देश को लाभ है। जो कल्पना नहीं थी कि अब एक पार्टी की, किसी की, सवाल भाजपा का नहीं, किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी, एक मुश्किल लग रहा था। एक पार्टी की बनी, भारी बहुमत से बनी, और ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले जो राष्ट्र का ख्याल करते हैं, चाहे चीन का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे और भी कई मामले हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज भी, अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि मंदिर कब तोड़े गए, क्यों तोड़े गए, उनका शासन आ गया था, ठीक है? तो फिर मंदिर न तोड़े जाएं, बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में जब आंदोलन होते थे तो कहा जाता था आंदोलन की क्या ज़रूरत, मंदिर ऐसे ही बन जाए। तो ये था कि आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि समाज इकट्ठा हो, सशक्त हो। क्यों? क्योंकि जैसे मंदिर पहले गिराए गए, फिर न गिराए जाएं। तो राष्ट्र को सशक्त बनना चाहिए, समर्थ बनना चाहिए, एक होना चाहिए। क्यों? मंदिर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है गिराने से बचाना। और जिनका लक्ष्य रहा, हम विश्व के इतिहास में बताओ किसी की मस्जिद यदि हिंदू ने गिराई हो, तो ये कई की नेचर ही है। अच्छा, फिर गिराए गए, इसके लिए अपन एक उदाहरण बार बार दे देते हैं। जैसे हमारे हिंदू समाज में व्यास हैं, ऐसे ही सिख समाज में भाई गुरदास जी, वो सिख पंथ के व्यास माने जाते। उन्होंने कहा है, ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी मसी तू सारा। ठाकुर द्वारे गिरा के वहीं मस्जिद बनाई। क्यों? तो इसलिए ऐसे लोग जो थे, ये कम से कम यहाँ का मुसलमान यहीं का है, इनके पूर्वज वही हैं जो हमारे हैं, इसलिए इनको ये सब ख्याल रख करके बिना किसी आंदोलन के बैठ गए हों और ईमानदारी से दें। और उसमें भी हमें मालूम है, हजारों मुसलमान चाहेंगे कि दे दी जाए, लेकिन कुछ उवैसी जैसे पागल हैं जो बीच बीच बोलेंगे। इसलिए हमें सावधानी की ज़रूरत है और समझदार मुसलमानों को उवैसी जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।